हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नदी एवं उसके उद्गम स्थान। तो नदी एवं उसके उद्गम स्थान से सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, बीपीएससी प्रीलिम्स हो गया, टीचर का हो गया या फिर एसएससी का हो गया। इन सभी एग्जामिनेशनों में आपको नदी और उसके उद्गम स्थान से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आपका नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो बोखर चू स्थान से मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, वहाँ से निकलता है। मैंने ये सभी जो नदियों का क्रम जो लिखा है वो आपका ऐसा लिखा है कि पहले मेन नदी और उसके सहायक नदी लिखे हैं, और जिससे आपको एक तो ये तो याद होगा कि नदी और उसके उद्गम स्थल कौन से है, साथ में उसके सहायक नदियाँ भी आपको याद हो जाएगी। तो सिंधु नदी बोखर चू स्थान से मानसरोवर तिब्बत से निकलता है। उसके बाद झेलम, झेलम जो है वो शेषनाग और बेरीनाग झरना से जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ से निकलता है। चिनाब, चिनाब जो है दो धाराएं हैं, चंद और भागा, वो दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। चंद और भागा का जो उद्गम है वो 12 लाचला दर्रा से होता है। उसके बाद आते हैं चौथा जो नदी है वो रावी नदी है, रोहतांग दर्रे से ये निकलता है, और रोहतांग दर्रा आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्यास। ब्यास नदी जो है वो ब्यास कुंड से निकलता है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है, और पीर पंजाल श्रेणी के हिमाचल प्रदेश से निकलता है। उसके बाद बात करते हैं सतलज। सतलज नदी जो है वो राकस ताल से निकलता है, जो कि मानसरोवर तिब्बत में है। ठीक है। आगे बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी कहीं से भी नहीं निकलता है दोस्तों। गंगा नदी जो है वो दो नदियों को मिला के बनता है, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलते हैं, तो देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलते हैं। उसके बाद से ये दोनों नदियों को गंगा कहा जाता है। अलकनंदा की बात करें तो ये धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो धाराओं को मिलने से अलकनंदा बनता है, और ये दोनों धाराएं कहाँ मिलते हैं, तो ये विष्णु प्रयाग में मिल जाते हैं। और ये दोनों धाराएं कहाँ से निकलते हैं, सत्तोपथ ग्लेशियर से निकलते हैं। भागीरथी कहाँ से निकलती है, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद बात करें रामगंगा। रामगंगा दूनगिरी गढ़वाल जिला जो कि यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से निकलता है रामगंगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोमती। गोमती जो है वो फुलहर झील से निकलती है, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद बात करें घाघरा। घाघरा जो नदी है वो तिब्बत में हिमालय के पास से, मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी। उसके बाद बात करें कोसी। कोसी जो नदी है वो गोसाई नाथ स्थान से नेपाल से निकलती है। आजकल आप देख रहे होंगे कोसी में बहुत सारा बाढ़ का पानी आ चुका है, जिससे बिहार लगभग हर साल कोसी में बाढ़ अधिक आ जाता है, उससे आधा बिहार तो डूब ही जाता है। उसके बाद बात करें महानदी। महानदी जो है वो दार्जिलिंग के पहाड़ियों से वेस्ट बंगाल यानी WB यानी वेस्ट बंगाल से निकलती है। उसके बाद बात करें हम लोग यमुना। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री पर्वत से निकलती है। यमुनोत्री पर्वत आपके हिमालय के पास उत्तराखंड में है। ठीक है। उसके बाद बात करें चंबल। चंबल नदी जो है वो जनापाव के पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश MP यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी की बात करें, सोन नदी अमरकंटक मेकाल श्रेणी से मध्य प्रदेश से निकलती है। ये क्वेश्चन आप पिछला PPSC टीचर का एग्जाम देखेंगे, उस पेपर में पूछा गया था। उसके बाद हुगली नदी। हुगली नदी कहीं से नहीं निकलती। हुगली नदी एक्चुअली गंगा की ही एक वितरिका है, जो कि फरक्का बैराज बनाया गया है आपके गंगा नदी पर कोलकाता में, उसी पर फरक्का बैराज है, वहीं से ये गंगा नदी से निकलती है। हुगली नदी एक अलग सी धारा निकलती है फरक्का बैराज से। दामोदर की बात करें, दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर का पठार JK यानी कि झारखंड से निकलती है। ठीक है। उत्तर में बहने वाली सभी नदियों का उद्गम स्थान हम लोग देख चुके हैं। अब दक्षिण में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थान को देखना है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चूँकि वीडियो अधिक बड़ी ना हो जाए इसलिए इसको पार्ट 2 में मैं रखूँगा, और उसके बाद देख सकते हैं ये मैंने जो दक्षिण भारत के उद्गम स्थल है नदियों के, वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।